तो प्यारे बच्चों, आप सभी को 2023 के लिए शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो। आपने जो अपने लिए टारगेट सेट किए हैं वो टारगेट्स आप सबके पूरे हो। जो बच्चे वर्तमान में प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, उन सब का कहीं ना कहीं जो गोल है वो उन सबको अचीव हो। लेकिन नए साल में जैसे आप लोग एंटर करते हो तो थोड़ा सा आप लोगों को अपने लिए कुछ प्लानिंग, अपने लिए कुछ आइडियाज़, अपने लिए कुछ टारगेट सेट करने पड़ेंगे, ताकि उस टारगेट को सेट करके हम बहुत अच्छा सा काम कर सकें। ये आने वाले डेज जो बच्चा वर्तमान में प्रिपरेशन कर रहा है उनके लिए बहुत क्रूशियल रहने वाले हैं, क्योंकि जितना काम तुम 2022 में करने गए थे उससे 2 से 3 गुना काम तुम 2023 में करने जाओगे, तब जाके हम हमारे टारगेट्स के बहुत नज़दीक पहुंच पाएंगे। तो आने वाले दिनों में अपने आप को मानसिक तौर पे तैयार करो कि हम बहुत अच्छा सा काम कर सकें। नए साल का तुम आगाज थोड़ा सा अपने बारे में एक ऐसा सा विश्लेषण करके करो कि यार 2022 में आप लोगों ने क्या बड़ी खामियां रखी थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपके साथ रही, ताकि उन प्रॉब्लम्स को अपन रिमूव करके 2023 में बहुत प्यारा सा काम कर सके। 2022 में भी आपने बहुत अच्छा काम किया होगा, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा क्रूशियल टाइम है वो आने वाले डेज हैं। तो अपने लिए पूरी एक प्लानिंग सेट करो और अपना एक एनालिसिस सेट करो कि यार क्या क्या खामियां रही थी। ये 2023 इसमें टोटल 7 डिजिट, सबका सम 7 डिजिट बनता है। तो आपके लिए मेरा एक सजेशन है कि आप जैसे ही 2023 में एंटर करते हो, आप आधी घंटा 1 घंटा अपने लिए निकालिए और अपने एक पन्ने पे, अपनी एक डायरी में 7 ऐसे पॉइंट्स नोट करिए जो आपके लिए 2022 में प्रॉब्लमेटिक्स थे, जो आपको कहीं न कहीं आगे बढ़ने में रुकावटें पैदा कर रहे थे, हर्डल्स पैदा कर रहे थे। 7, ताकि 7 के साथ कहीं न कहीं कोरिलेट भी हो जाए। और उन 7 पॉइंट्स को आप अपनी डायरी में लिख लीजिए। डायरी में क्या लिख लीजिए, मैं तो ये कहूंगा कि आप अपनी टेबल के सामने वो चिपका लीजिए, ताकि डेली की डेली आपके नजरों में वो 7 पॉइंट्स है वो जरूर आए कि क्या क्या समस्याएं थी जिसके कारण से तू अच्छा नहीं कर पा रहा था 2022 में, ताकि अगले साल उन खामियों को दूर करते हुए हम बहुत ही अच्छा करने जाए। नए साल का जो आगाज है मेरे हिसाब से बेटा इस तरह से कहीं न कहीं बहुत अच्छा सा सेलिब्रेशन करके, डीजे वीजे पे डांस करके, पार्टी सार्टी करके, इस तरह से जो करंट में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए ऐसा सा प्रॉपर नहीं होता। आप सबसे अच्छा नए साल का सेलिब्रेशन करने का अंदाज यही होता है कि आप 1 घंटे 2 घंटे अपने आप से बातें करिए, अपने आप से कुछ जवाब मांगी कि यार क्या क्या तेरे साथ प्रॉब्लम्स है और उन प्रॉब्लम्स का समाधान तेरे को कैसे से करना है। तो तुम्हारे लिए नए साल का सेलिब्रेशन इस तरह से बनता है। और अपने लिए एक कमिटमेंट तो मैं सब बच्चों से जरूर करवाना चाहूंगा कि आने वाले डेज जो भी तुम्हारे एग्जाम्स के 3 4 5 महीने जो भी बाकी रहे हैं, उन डेज में हम कम से कम बोलेंगे, ज्यादा से ज्यादा सोचेंगे। सोचने का काम भी हम केवल और केवल पॉजिटिव वाला करने जाएंगे। हमारे सब्जेक्ट्स के बारे में सोचेंगे, हमारी जो प्लानिंग है कैसे से हमें हमारे सिलेबस को मैनेज करना है इसके बारे में प्लान करेंगे। अनावश्यक हम बोलने का काम नहीं करेंगे। अनावश्यक बोलने से आदमी का एनर्जी भी जाया होता है, और अनावश्यक बोलने के चक्कर में आप अनावश्यक फ्रेंड सर्किल भी कहीं न कहीं बना लेते हो, जो आपको आगे बढ़ने में बड़ी रुकावट पैदा करता है। तो एक कमिटमेंट, जो 7 बड़ी प्रॉब्लम्स थी उसमें एक तो ज्यादातर बच्चों की ये प्रॉब्लम रहती ही रहती है कि वो अनावश्यक बहुत सारा बोलने जाते हैं। तो हमें बोलना कम है, हमें सोचना ज्यादा है। बाकी 6 पॉइंट आप अपनी तरीके से डिसाइड करिए कि क्या क्या बड़ी प्रॉब्लम्स थी जो हमें आने वाले डेज में नहीं करनी है। हमारा जो 2023 का सेलिब्रेशन है वो एक्चुअल में उस दिन होना है जिस दिन हमारा फाइनल नीट का एग्जाम या जेई का एग्जाम हो जाता है। तो हमें बहुत प्यारा सा काम करके हमारे परिवार गणों की जो इच्छाएं हैं, जो ड्रीम्स हैं, हमारे जो शुभचिंतकों के जो सपने हैं, आपके टीचर्स के जो सपने हैं, वो सबको बेटा कहीं न कहीं पूरा करना है। बहुत अच्छी सी मेहनत करनी है। जो बच्चे मेडिकल कॉलेज में या आईआईटीज में जा चुके हैं वो उनका हक बनता है कि वो कहीं की अच्छा सा सेलिब्रेशन कर सकते हैं। लेकिन मैं एक उनको भी सुझाव देना चाहूँगा बेटा, कहीं की कुछ लिमिटेशंस में रह के, कुछ दायरे में रह के अपना सेलिब्रेशन करें, ताकि कोई अनहोनी ना घटित हो, कोई अनावश्यक एक्सीडेंटल कोई केस ना सामने आए। तो आप सभी को अगेन
बहुत बहुत नए साल के लिए शुभकामनाएं पूरी गुरुकृपा परिवार की तरफ से आपके सबके लिए शुभकामनाएं कि आपके लिए नया साल बहुत बहुत मंगलमय हो। थैंक यू।